तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुल फैमिली रांची में। यूनिक एस एकेडमी बाय गुल फैमिली रांची में अब हिंदी की सीरीज़ में आज हिंदी 5वीं क्लास है और टॉपिक है वाक्य के लिए एक शब्द, और इसका आज 5वां पार्ट है। इस वीडियो का आज 5वां पार्ट है। चलिए समय गवाए बिना शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। पथ्य, पथ्य का अर्थ है रोगी का भोजन। पथ्य माने रोगी का भोजन। प्रवास का मतलब है विदेश में बस जाना या विदेश को जाना। पदत्राण माने पैरों का जूता। बाग, बाग माने घोड़े की लगाम। बाग का मतलब होता है घोड़े की लगाम, होगा ना, बोली लगाम, यस। ब्यालू, ब्यालू का मतलब है शाम का भोजन। और जो योगियों में श्रेष्ठ होगा वो योगीश्वर होगा। जो योगियों में श्रेष्ठ है वो योगीश्वर है, ठीक है। अच्छा, अब कपास का या रुई का, रुई समझते हैं ना, कपास कॉटन, रुई का धागा सूत। सूत क्या कहलाता है? रुई का धागा। सीर, सीर का मतलब क्या होता है? हल्की लकीर, हल से बनी हुई लकीर, हल्की नहीं मतलब कम वेट वाली नहीं, हल से बनी हुई जो लकीर होती है, हल जानते हैं ना, हाँ, हल से बनी हुई लकीर उसे कहते हैं सीर। कोकनद मतलब लाल कमल। कोकनद माने लाल कमल, लाल कमल। इसे कहीं कहीं अरुण कमल भी लिख देते हैं, अरुण का मतलब भी लाल होता है। कोकनद का मतलब लाल कमल और पुंडरीक का मतलब सफ़ेद कमल। इसी के साथ आता है श्याम कमल। श्याम कमल या काला कमल, अगर कहीं लिखने को आए तो आप काला ना लिखें, श्याम लिखें। श्याम कमल, श्याम कमल माने इंद्रीवर, ओके। कोकनद अरुण या लाल कमल, पुंडरीक सफ़ेद कमल और इंद्रीवर श्याम कमल या काला कमल, ओके। अच्छा, जो 10 साल तक की बच्ची है उसे कहते हैं कन्या। 10 साल तक की बच्ची को कहते हैं कन्या। और जो कन्या 10 से 15 साल की है, जो बच्ची 10 से 15 साल की है उसे कहते हैं किशोरी। 15 साल से ऊपर फिर वो हो जाती है युवती, ओके। 10 साल तक कन्या, 10 से 15 साल तक किशोरी और 15 साल से ऊपर फिर वो हो जाती है युवती। समझ में आ रही होगी बात, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। उपहासपद, उपहासपद माने जो उपहास के योग्य हो, जो उपहास के योग्य हो वो है उपहासास्पद। कलभ, हाथी का जो बच्चा होता है, शेर का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? शावक। और हाथी का बच्चा उसे कहते हैं कलभ। उदीक्षा, लगातार ऊंचा उठने की तमन्ना या इच्छा। आपकी ऐसी इच्छा जो ये कहती है कि भाई लगातार ऊंचे उठते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो, आगे नहीं, ध्यान रखना, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठने की जो इच्छा है वो है उदीक्षा। जिगीषा का मतलब क्या है? मिलते जुलते शब्द हैं, उदीक्षा, जिगीषा। जिगीषा का मतलब है किसी पर विजय पाने की इच्छा, खाली विजय नहीं, किसी पर विजय पाने की इच्छा, वो हो गया आपका जिगीषा। उसके बाद आता है जिगीषु, वो व्यक्ति जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता है वो जिगीषु है, ओके। जिहात्सु, भोजन की तीव्र इच्छा। जिहात्सु ना, मैं सॉरी गलत बोल गया, ऐसा व्यक्ति जिसे भोजन की तीव्र इच्छा हो, है ना, जिसको खाना खाने की बेचैनी हो, तीव्र इच्छा हो, उसे कहते हैं जिहात्सु। बुभुक्षा, भूख। बुभुक्षा का मतलब है भूख। आगे अभी आपको और भी बताएंगे, बड़वानल, दावानल, ये चीज़ें भी आगे बताएंगे। जिजीविषा, जिजीविषा जैसे इंग्लिश में एक शब्द आता ना विल पावर, है ना, इच्छा शक्ति, तो यहाँ पर जिजीविषा का मतलब है जिंदा रहने की, जीवित रहने की तीव्र इच्छा। जिंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उर्दू का शब्द है। जीवित रहने की तीव्र इच्छा वो है जिजीविषा, ओके। जैसे आपने देखा हो ना, कई सारे कैंसर के रोगी भी ठीक हो जाते हैं, कई सारे असाध्य रोग होते हैं लेकिन विल पावर से वो ठीक हो जाते हैं, है ना। डॉक्टर ने कहा ये करना है, ओके ये करना है। अगर उसने कहा, उसने 2 एक्सरसाइज बताई तो हमने 3 कर ली, ये क्या कहते हैं? विल पावर या जिजीविषा, ठीक है। जिजीविषु, जिसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा हो, जो बड़ी विल पावर वाला हो, वो है जिजीविषु। अब यहाँ पर 2 शब्द आते हैं मिलते जुलते, धीरोद्धत और धीरोदात। ये धीरोद्धत और धीरोदात, इनमें क्या अंतर है? ये दोनों ही शक्तिशाली लोगों के लिए हैं, योद्धाओं के लिए। सोल्जर, सोल्जर समझते हैं ना, हाँ, सोल्जर या योद्धा, लड़ाकू, ठीक है ना, जो लड़ना जानता है, बहादुरी से लड़ना जानता है, उसे कहते हैं योद्धा। अब देखो, लड़ने का मतलब वो ये नहीं है तीर तलवार बम बंदूक से आप लड़ो, जीवन में और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो खैर जो भी उन पर विजय पा लेता है वो योद्धा होता है। तो अब 2 तरह के योद्धा हैं। एक तो योद्धा जिसे हम कहते हैं धीरोद्धत। धीरोद्धत जो दयालु है, वीर है, लेकिन शांत स्वभाव का है।
अपने गुणों का बखान वो खुद नहीं करता है। दयालु, वीर, शक्तिशाली योद्धा। दयालु, वीर, शक्तिशाली योद्धा वो है धीरोद्धत। और धीरोदात्त कौन है? ये प्रचंड, चंचल और अपने गुणों का स्वयं बखान करने वाला योद्धा है। प्रचंड, चंचल और अपने गुणों का स्वयं बखान करने वाला जो योद्धा होता है उसे कहते हैं धीरोदात्त। ओके, अब यहीं पर अतिथि और आगंतुक, इनमें क्या अंतर है बताएंगे? अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसे आप कहते हैं मेहमान, है ना। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। फिल्म भी आई थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे, देखी थी, अजय देवगन, परेश रावल। ओके, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। आगंतुक जो इधर उधर से ऐसे ही इधर उधर से यूं ही घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जैसे कोई आपकी गली से निकला, उसने आपके घर आना तो था नहीं, आपकी गली से निकला, उसने कहा चलो जब इधर आए हैं तो इनसे ही मिलते चलें। और ऐसे ही विंडो शॉपिंग वाले होते हैं ना, अपना टाइम काटने के लिए मार्केट में जब होते हैं तो अपना टाइम काटने के लिए 2-4 शॉप पर चले जाते हैं और इधर उधर रेट पूछते फिरते हैं, ऐसे है ना। तो आगंतुक जो इधर उधर से ऐसे ही घूमता फिरता आ जाए वो आगंतुक है। और जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि यानी कि मेहमान। आजान बाहु। आजान बाहु का मतलब क्या है? जिसकी बाहें या जिसकी भुजाएं लंबी हों। जिसकी बाहें या जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। एक्चुअली घुटना समझते हैं ना? नहीं, हाँ, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं आजान बाहु। ठीक है। आत्मघाती, कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसा कदम उठाना जो स्वयं को नुकसान पहुंचाता हो। कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसा कदम लेना जो स्वयं को नुकसान पहुंचाता हो उसे कहते हैं आत्मघाती। और आत्महंता, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी हत्या स्वयं करता है। आत्महत्या, ऐसा व्यक्ति जो अपनी हत्या स्वयं करता है। ठीक है ना, समझ गए अंतर समझ गए आप? आत्मघाती और आत्महंता, कोई ऐसा कार्य करना जो स्वयं को नुकसान पहुंचाता हो, और आत्महंता ऐसा व्यक्ति जो अपनी हत्या स्वयं करता है। ओके। आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का मतलब है सर से लेकर के पैर तक। आपाद मस्तक, सर से लेकर के पैर तक। ओके, आपाद मस्तक। आनुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब क्या है? देखना यहाँ पर कुछ लोग ना गलती कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, लेकिन बड़ा है। मैं इसके वर्तनी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि जहाँ पर जिस शब्द में एक प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पर है ना एक प्रत्यय जुड़ा है, जिस शब्द में एक प्रत्यय जुड़ जाता है उस शब्द का जो पहला स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये आनुवंशिक होगा। आनुवंशिक जैसे लिखते हैं ना व्यवहार, लेकिन जब व्यवहारिक लिखते हैं तो यहाँ पे बड़ी एक मात्रा लगा देते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो आनुवंशिक जो किसी वंश में लगातार चला आ रहा हो, कहते हैं ना आनुवंशिक रोग। आत्मोत्सर्ग, अच्छे काम के लिए, किसी की भलाई के लिए स्वयं का बलिदान देने वाला। अच्छे काम के लिए या किसी दूसरे की भलाई के लिए स्वयं को मार देने वाला या स्वयं का बलिदान देने वाला वो कहलाता है, वो उसको कहते हैं हम आत्मोत्सर्ग। ठीक है। अज्ञ या जड़, जो कुछ भी ना जानता हो, उसे कहते हैं अज्ञ या जड़। और मूढ़ कौन है? मूढ़ का मतलब है महामूर्ख। जो महामूर्ख है उसे कहते हैं मूढ़। ओके। हृदयावर्जक, जो हार्ट को अट्रैक्ट करे, जो दिल को आकर्षित करे या हृदय को जो आकर्षित करे उसे कहते हैं हृदयावर्जक, हृदय को आकर्षित करने वाला। हेमाद्री, अब कोई कहेंगे साहब बर्फ से लदा पहाड़ नहीं, सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ उसे कहते हैं हेमाद्री। ठीक है। निर्मोही, जो ममता से रहित हो, जिसके अंदर ममता ना हो किसी, है ना, उसे कहते हैं निर्मोही। निर्मोही मनुष्य कहते हैं ना, तो जिसके अंदर ममता ना हो उसे कहेंगे निर्मोही। और दुर्वह, दुर्वह का मतलब है कठिनता से धारण किया जाने वाला, चाहे वो दुख हो या कोई भार हो या खर्च हो या कर्ज हो, कुछ भी हो, जो कठिनता से धारण किया जाए उसे कहते हैं दुर्वह। ओके, आगे चलते हैं। रक्तारक्त और रक्त रंजित। रक्तारक्त का मतलब है रक्त से सना हुआ, और रक्त रंजित का मतलब है रक्त से रंगा हुआ। रंजक ना, रंगना, उसी से बना है, रंजक और रंगना से ध्यान रखना। तो रक्त रंजित का मतलब है रक्त से रंगा हुआ, और रक्तारक्त का मतलब है रक्त से सना हुआ। ओके। प्रत्याहार, वर्णों को संक्षेप में ग्रहण करना। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट होता है ना, बैचलर ऑफ आर्ट, तो उसे आप क्या कहते हैं BA।
MSc मास्टर ऑफ साइंस MSc, है ना। तो ये जो तरीका है ना, इसको कहते हैं वर्णों को संक्षेप में ग्रहण करना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। ओके। लाघव, लघु या छोटा होने का जो भाव है आपके अंदर, उसे कहते हैं लाघव। गौरव का विलोम लाघव होता है ना, तो लघु या छोटा होने का भाव लाघव। निध्यात, निध्यात का मतलब क्या है? मनन किया, ठीक है ना, जिसे मनन करके पाया गया हो, ऐसा ज्ञान जिसे मनन करके पाया गया हो उसे कहते हैं निध्यात। ओके। निग्रहित, पृथ्वी वाला रा टंगा हुआ है इसमें, निग्रहित का मतलब है वश में किया हुआ। दुर्विभाष्य, जिसका अनुमान लगाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्विभाष्य। जिसका अनुमान लगाना कठिन हो उसे कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द है दुर्विभाष्य। अध्युड़ा, अध्युड़ा का मतलब क्या है? ऐसी स्त्री जिसका पति कोई दूसरा विवाह कर ले, तलाक नहीं दे, ऐसी स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो है अध्युड़ा। ऐसी स्त्री जिसको उसका पति तलाक दे दे वो है तलाकशुदा। और ऐसी स्त्री जिसे उसका पति छोड़ दे वो है परित्यक्ता। ऐसी स्त्री जिसे उसका पति छोड़ दे वो परित्यक्ता है। अध्युड़ा वो है जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, और क्या बताया था मैंने इसके अलावा? इसके अलावा क्या बताया था मैंने? परित्यक्ता, अध्युड़ा और तलाकशुदा। जिसकी तलाक हो जाए उसे कहेंगे तलाकशुदा। ओके। आर्ष, ऐसा कोई कथन, ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई उक्ति जिसे ऋषियों ने कहा हो, ऋषियों द्वारा कहा गया या ऋषियों द्वारा कथित, उसे कहते हैं आर्ष। पराग, पराग का मतलब होता है फूल की रज, है ना। पराग का मतलब फूल की रज, और मकरंद का मतलब होता है फूल की मधु, पुष्प की मधु या फूल की मधु, मकरंद। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त, उत्तराधिकार में जो जायदाद मिलती है उसे कहते हैं हम रिक्त। विरासत में मिली जायदाद रिक्त। हस्तलाघव, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कुशल काम, इसके लिए हिंदी में एक शब्द आता है, वह चतुर्थ जो हाथ से किया गया हो। अर्थात अगर आप वन वर्ड लिखेंगे, इसके लिए वाक्य लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वह ऐसा चतुर्थ जो हाथ से किया गया हो। और आम भाषा में इसको मैं बता दूं, ऐसा कुशल जो हाथ से किया गया हो, हस्तलाघव। जिहात्सु, निष्प्रह, जिहात्सु कौन हुआ? जिसे भोजन की तीव्र इच्छा हो। निष्प्रह, निष्प्रह कौन हुआ? जो इंद्रियों से रहित हो, जो इंद्रियों से रहित हो उसे हम कहेंगे निष्प्रह, मासूम। परमार्थ और परार्थी, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई मकसद, ऐसा कुछ भी करना जिससे दूसरों का भला हो। परमार्थ, पर शब्द आया ना, पर माने दूसरा, निज का विलोम है ना, पर, निज माने अपना, पर माने दूसरे का या पराये का। तो परमार्थ, ऐसा कोई काम करना जिससे दूसरों का या बहुतों का या अन्यों का भला हो। परार्थी, जो दूसरों का भला चाहता हो, जो दूसरों का कल्याण चाहता हो, वो है परार्थी। देखो बहुत ही बारीक बारीक अंतर है, ध्यान रखना। जो देखो एक शब्द आता है कली, कली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, फूल का अधखिला जो रूप है उसे कहते हैं कली। और एक शब्द आता है मुकुल। अब फूल का, यहाँ पर मुकुल के लिए है फूल का अविकसित रूप। अब वो पूरा खिला है, 1/4 खिला है या 25% खिला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कली का मतलब है अर्ध खिला पुष्प, और मुकुल का मतलब है ऐसा पुष्प जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ या पूरी तरह से नहीं खिला है। ओके। आयास, मानसिक शक्ति द्वारा काम करना या मानसिक शक्ति द्वारा अनुमान लगाना, वह आयास। ठीक है। प्रतिषेध का मतलब क्या है ना, कई जगह लिखा भी रहता है ना प्रतिषेध या निषेध। प्रतिषेध का मतलब है खंडन करना या किसी चीज़ को मना करना, प्रतिषेध। परमाणु, किसी तत्व का, साइंस में पढ़ते होंगे फिजिक्स में आप, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। हिंदी में परमाणु के लिए ये एक पूरा का पूरा वाक्य है, या अगर आप हिंदी में एक वाक्य कहें कि तत्व का वह छोटा से छोटा हिस्सा जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। और दो या दो से ज़्यादा परमाणु जब आपस में मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो अणु बनता है। किसी तत्व का वो हिस्सा जो 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना हो, वो कहलाता है अणु। ओके। अर्चना, देवताओं की पूजा अर्चना, है ना, आराधना, कई सारे शब्द हैं, सबके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर अर्चना का अर्थ है देवताओं की मंत्रोच्चार द्वारा की गई आराधना, देवताओं की मंत्रोच्चार द्वारा की गई पूजा, वह है आपके अर्चना। ओके। अजीर, अजीर जो शब्द है हिंदी का, बताओगे तो अजीर का अर्थ क्या है? अजीर का अर्थ है आंगन। अजीर, अजीर का अर्थ है आंगन। और अचिर, ऐसा कुछ जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जो अभी घटा है। अचिर का मतलब क्या है? जो अभी घटा है, हाल फिलहाल में घटा है।
अच्छा, धन वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे क्रियाकलाप जिनसे धन का उत्पादन होता है। धन उत्पादन के लिए किए जाने वाले सारे क्रियाकलाप वो कहलाते हैं अर्थ। और वित्त वो सारे क्रियाकलाप जो केवल फाइनेंस से या पैसे से संबंधित हों। अब देखो, धन उत्पादन के लिए आप खेती भी करते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। वो सब कुछ जो धन उत्पादन से संबंधित है, वो सारा जिससे पैसा मिलता है, वो है अर्थ। और वित्त क्या है? वो सारे क्रियाकलाप जो पैसे के रख रखाव से संबंधित हैं, पैसे के रख रखाव से संबंधित हैं, धन के रख रखाव से संबंधित हैं, वो है वित्त। कहते हैं ना, देश की वित्तीय व्यवस्था अच्छी हो रही है, यानी कि पैसे का रख रखाव है वो बढ़िया हो रहा है ना। वित्तीय व्यवस्था अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी। ओके। अज्ञात, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी मेरा गेट बंद है, बाहर से कोई खटखटाता है, बाहर से कोई ठक 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 खटखटाता है और शांत हो जाता है, मुझे पता नहीं बाहर कौन है। और अगर मैंने सीसीटीवी कैमरा या कोई और युक्ति बाहर नहीं लगाई है तो मैं जान भी नहीं सकता बाहर कौन है, जब तक मैं उसे आवाज़ ना दूँ, पूछूँ ना कि कौन है बाहर। ठीक है ना, तो वो है अज्ञात। अज्ञेय, अज्ञेय तो ईश्वर है, जिसका अस्तित्व तो है, जिसका अस्तित्व तो है, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हम पूरी तरह से उसे जान ना पाएँ। ठीक है, तो सच्चिदानंद हिरन वात्स्यन अज्ञेय पूरा नाम ध्यान है ना, एक साहित्यकार थे। तो अज्ञात वो जिसके बारे में हम जान ही ना पाएँ, जिसका अस्तित्व है लेकिन जिसके बारे में हम जान ही ना पाएँ। अज्ञेय वो है जिसका अस्तित्व है लेकिन पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी हम उसके बारे में सब कुछ न जान पाएँ। जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो वो है अनुराग। जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो वो अनुराग है। ओके। जब आप किसी से अधिकार पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं अधिकारपूर्वक, जैसे बच्चे अपने माँ बाप से ना करते हैं ना, दो कैसे, दो पापा हमें ये तो दे, हाँ नहीं आपको देना पड़ेगा, है ना। तो अधिकारपूर्वक जो याचना या प्रार्थना की जाती है उसे कहते हैं आग्रह। और जो नम्रतापूर्वक पोलाइटली जो याचना की जाती है उसे कहते हैं अनुरोध। ठीक है, ध्यान रखना। दंभ, दंभ का मतलब है कि अपने उसके अंदर जो भी पावर है, जो भी गुण है, उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ करके किसी व्यक्ति की जो योग्यता है, जिस लायक है, वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके वो दावे करता हो तो उसे कहते हैं दंभ या दंभी। कहते हैं रावण दंभी था। कृपा, कृपा का मतलब है आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की, आपसे किसी ने प्रार्थना की अपना कोई काम कराने की या अपना किसी कष्ट दूर करने की, उसकी प्रार्थना पर आपने उसका कष्ट दूर कर दिया, उसका काम कर दिया। ठीक है ना, खुद से आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, खुद से पहल नहीं की, कोई आया आपके पास, उसने रिक्वेस्ट की, उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद आपने उसकी समस्या का समाधान कर दिया, किसी कष्ट को दूर कर दिया, है ना। इसके लिए एक वाक्य क्या है कि किसी की प्रार्थना पर उसके कष्टों को दूर करना, वो क्या कहलाता है? कृपा। ओके। अब कोई रास्ते में घायल पड़ा है ना, कोई गरीब है, कोई ऐसा है, ठंड में आप जा रहे हैं, कोई गरीब है जिसके शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, अनायास ही आपके मन में आता है कि क्यों ना मैं अपनी शॉल उतार के इसके दे दूं, अपना स्वेटर इसको उतार करके दे दूं, या अपनी थाली की रोटी मैं इसको दे दूं, अपनी जेब का इसका पैसा इसको मैं दे दूं। तो ये जो अस्वाभाविक इच्छा आपके अंदर पैदा हो रही है ना, किसी का कष्ट दूर करने की अस्वाभाविक इच्छा, उसे हम कहते हैं दया। ध्यान रखना कि वो तो बड़ा दयालु मनुष्य है। हाँ, तो ठीक है। आकुलता, अब इसी में दया का और गहरा रूप है आकुलता। आप जा रहे हैं अपनी कार में बैठे हुए, लग्जरी कार में बैठे हुए जा रहे हैं, बाहर बहुत सी गर्मी हो रही है और अंदर इतनी गर्मी हो रही है कि आपने कार में एसी चला रखा, फिर भी आपको पसीना आ रहा अंदर, है ना। बाहर कोई व्यक्ति जो है धूप में जा रहा बेचारा और सिर पे बोझा रखे हुए जा रहा, आप रुके, आगे गए, आपके मन में बेचैनी होने लगी, कितनी गर्मी है, मैं तो अकेले जा रहा हूँ एसी में, क्यों ना मैं इसे बिठा लूँ। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे गए, बेचैनी बढ़ती गई, आपने रिवर्स गियर डाला, वापस आए, उसको रोका, बोला भाई चलो आपको मैं कहीं छोड़ देता हूँ। ये है आकुलता, नहीं ये है करुणा। आपके मन में जो ख्याल आ रहे थे ये आकुलता है, और ये जो गतिविधि आपने की ये है करुणा। यानी कि किसी दूसरे का दुख दूर करने की बेचैनी, किसी दूसरे का दुख दूर करने की व्यग्रता जो आपके मन में उत्पन्न होती है। ठीक है। रोष, रोष जो है क्रोध का हल्का रूप है। क्रोध तो आप समझते ही हैं, क्रोध का हल्का रूप है रोष। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, अभी ये हमारा वाक्यांश या वाक्य के लिए जो एक शब्द है वो पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए भी मुझे 2-3 वीडियो और बनानी पड़ेंगी। ये मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले, इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।